आज गोदाम्बा उत्सव का 22वां दिन है। गोदाम्बा जी भगवान के सम्मुख अकिंचनादि भाव व्यक्त कर रही है। हम लोग रोज गुरु परंपरा में पाठ करते हैं, अकिंचनो नान्य गति शरण्यम। हम अकिंचन हैं और हमारी कोई गति नहीं है, हमारा अब कोई सहारा नहीं है। अकिंचनो नान्य गति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। यही शरणागति है, भगवान के श्री चरणों में जाना, भगवान की शरणागति को स्वीकार करना। गोदाम्बा जी कह रही है कि हे प्रभु, हम अकिंचन हैं, हम अहंकार ममकार का त्याग करके आए हैं। संसार में कई प्रकार के लोग हैं, किसी को कुल का अहम है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को गुण का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को पद का अहंकार है। तो ऐसे कई प्रकार के अहंकार हैं और इन सब अहंकारों में एक और भयंकर अहंकार है। वह अहंकार है कि मैंने अहंकार का त्याग कर दिया, इसका अहंकार है। ये उससे भी बड़ा अहंकार है। जिसे कई रहते हैं ना, हमने तो ये घर छोड़ दिया, हमने तो फलाना छोड़ दिया। तो त्याग का भी जो अहम भाव है वह अन्य अहम भावों से ज्यादा भयंकर है। तो इस प्रकार गोदाम्बा जी कहती कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं और आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं। जिस प्रकार कोई राजा होता है और उसको अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने बल का अहंकार होता है, लेकिन जब वह पराजित हो जाता है तो फिर उसको कुछ नहीं दिखता है। तो वैसे ही इस संसार में हम हैं, हमने सबको देख लिया है, नातेदार रिश्तेदार सब कुछ देख लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। अब हमको कहीं कोई सहारा नहीं है, कहीं कोई आश्रय नहीं है। तो हम आपके श्री चरणों में आए हैं। हमने इस अहंकार का अभिमान हमारा छूट गया। अब कोई भाव हमने छोड़ा नहीं है, ये हमसे अपने आप छूट गया। जैसे पराजित राजा का अहंकार छूट जाता है, तो वैसे ही यह अहंकार हमसे छूट गया प्रभु, और यह आपकी कृपा से ही छूटा है। भगवान संसारियों को कई भक्त ऐसे हैं, कहते हम रोज मंदिर जाते हैं, हमारे साथ ऐसा विपरीत परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ता है, हमको शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, तो उसको भी भगवत कृपा ही मानना चाहिए। भगवान कृपा करके यह सब अहम आदि का जो भाव है वह सब छुड़ाना चाहते हैं। तो गोदाम्बा जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हमारा यह अहंकार का जो भाव है, ममकार का भाव है, हमको लगता था कि हमारे में बहुत सामर्थ्य है, हम तो आपको खींचकर भूलोक पर ले जाएंगे। कई भक्त ऐसे हैं, भगवान के अनुकूल नहीं बनते, भगवान को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं कि हम सो कर उठे तो भगवान पुजारी जिस कहते हैं, हम सो के उठेंगे तो भगवान को लेके आना हमारे घर, हम वही दर्शन करेंगे। वो भगवान के यहाँ दर्शन करने नहीं आ सकते। भगवान के यहाँ आएंगे तो उनका पद प्रतिष्ठा मान, उनको माला पहनाइए, उनको आसन दीजिए, उनका सम्मान करिए, भगवान का भजन कीर्तन छोड़ करके उनके ही सेवा सत्कार में लगिए, तब उनको प्रसन्नता होती है। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोगों से बड़ा निपटना बड़ा कठिन होता है कि भगवान का भजन कीर्तन छोड़ दे और उनकी सेवा में लग जाए। कई भक्त तो ऐसे भी आते हैं कि सीधे भगवान के गर्भगृह में ही जाकर दर्शन करना चाहते हैं। तो कहते हैं, अरे हमारे लिए तो सब नियम सब तोड़े जा सकते हैं। तो उनको भगवान की मर्यादा का भी भान नहीं रहता है कि मठ मंदिर है, वहाँ की क्या नियम है, क्या परंपराएं हैं, तो भगवान के यहाँ कैसे जाना चाहिए। कई प्रकार के अपराध गिनाए गए हैं कि भगवान के यहाँ जब दर्शन करने जाए तो कैसे जाए। तो ये विभिन्न प्रकार के देव्यापराध जिनको कहा गया है कि भगवान के यहाँ जाए तो कोई पालकी में न जाए, छत्र लगा के न जाए, ऐसे अनेक प्रकार के जो भगवान के दरवाजे में जाए तो जोर जोर से न बात करे। ऐसे कई प्रकार, कई भक्त आते हैं, भगवान सामने खड़े हैं दर्शन देने के लिए, कई लोग आंख मूंद कर खड़े हैं। भगवान
सबकी सन्निधि है, भगवान विराजे हैं, वही जब तक कर रहे हैं। अरे भगवान सामने है, भगवान का दर्शन करिए और ये भाव अपने घर में करिए। तो गोदांबा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही यह जो हमारे शब्दोष हैं इनका परिमार्जन हुआ है। हमारे भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हमारे वेंकटेश भगवान तो और ज्यादा निराले हैं। उनको लड्डू पेड़ा नहीं चाहिए, मेवा नहीं चाहिए, उनको तो विदुर के घर का छिलका ही पसंद है, उनको तो सुशीला के दिए हुए चूड़े ही पसंद है, या वो सबली के बेर खाना ही पसंद करते हैं, उनको लड्डू पेड़ा मालपुआ नहीं चाहिए। तो हमारे वेंकटेश भगवान थोड़ा अलग है ना। तो गोदांबा जी का भाव ऐसा है कि हे प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं है। अकिंचनादि का भाव गोदांबा जी आज भगवान को व्यक्त कर रही हैं और कह रही कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए हमारे ऊपर कि धीरे धीरे अपने नेत्र खोलिए। एक बार में खोल देंगे तो ठीक नहीं है, हमको एक बार कृपा नहीं चाहिए, हमको आपकी कृपा सदा चाहिए। जैसे कोई फसल है, उस फसल में एक बार पानी दे दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे धूप हो और जब उसकी आवश्यकता हो तो बार बार उसमें जल दिया जाता है। उसी प्रकार हमको आपकी कृपा भी बार बार चाहिए। गोदांबा जी ने कहा स्तोकम स्तोकम, माने बार बार थोड़ी थोड़ी ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर कीजिए। गोदांबा जी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप धीरे धीरे अपने नेत्र खोलिए। और ऐसे ही भगवान गोदांबा जी को और उनकी सखियों को देखते हैं, फिर आंख बंद कर लेते हैं, गोदांबा जी के भाव को समझते हैं। और गोदांबा जी कहती हैं आपके जो श्री नेत्र हैं वह सूर्य और चंद्र की तरह है। तो जो शत्रु हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके लिए ये भगवान के नेत्र जो है वह सूर्य की तरह है और भक्तों के लिए चंद्रमा के समान शीतल है। कई भक्त हैं, कई लोग भगवान का स्मरण करते हैं, शिशुपाल आदि हैं, रावण आदि हैं, वो भी भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन उनको भगवान का ध्यान जो करने का जो विचार है वह दूसरे शत्रु भाव से है। तो उनको भगवान वैसे ही सूर्य नेत्र से देखते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद आदि हैं, ध्रुव आदि हैं, उनको भगवान अपने चंद्र के समान शीतलता से उनको देखते हैं। तो गोदांबा जी कहती कि हे प्रभु, हमने अपने मन को और अपनी बुद्धि को सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। केवल मन का ही समर्पण उचित नहीं है। मन लगा दिया और बुद्धि कहीं और है, या बुद्धि लगा दिया मन कहीं और है, तो केवल एक का नहीं, संपूर्ण पूरी तरह भगवान की शरण में चले जाना, कुछ भी शेष अपने पास नहीं रखना। मन को भी भगवान में लगाइए और बुद्धि को भी भगवान में लगाइए। भगवान कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत पूर्वं न संशयः। तो मन को भी लगाइए और बुद्धि को भी लगाइए, पूर्णता जो है हमारे शरणागत हो जाएगी, कुछ बचा के मत रखिए। तो इस प्रकार से गोदांबा जी कहती है कि प्रभु, आप थोड़ा थोड़ा रुक करके हमको दर्शन दीजिए, अपने ये जो आपके श्री नेत्र हैं इनको हमारे ऊपर हमको देखिए। भगवान गोदांबा जी को और उनकी सखियों को देखते हैं, फिर आंख बंद कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो गोदांबा जी कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा हम पर बनी रहे और हम अब आपके सामीप्य में आ गए हैं। अब हमको आपका कैंकर्य चाहिए, क्योंकि भक्ति तभी पुष्कला होती है, तभी सफल होती है जब भगवत कैंकर्य मिले। और यह भगवत कैंकर्य कैसे होना चाहिए? तो गोदांबा जी कहती हैं यह कैंकर्य जो है भगवान के सुख के लिए होनी चाहिए। ऐसा कैंकर्य करें जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। अपने सुख की कामना जो है, अपने सुख की कामना के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए। जैसे गोदांबा जी कहती है कि माँ अपने शिशु को जब भोजन कराती है तो उसका भाव यह रहता है कि शिशु को भूख लग रही है, उसका पेट भर जाए, उसको तृप्ति मिले। तो माँ अपने सुख के लिए बच्चे को भोजन नहीं कराती है। तो जब माँ बच्चे को भोजन कराती है
शिशु को वह भोजन सुस्वादु लगता है, उसको अच्छा लगता है, वो बड़ी रुचि से जब खाता है तो तृप्ति तो शिशु को होती है, लेकिन सुख किसको मिलता है? माँ को मिलता है। माँ को तृप्ति का, माँ को आनंद का भाव होता है। तो ऐसे ही भगवान के लिए जो है कैंकर्य करें, भगवान के जिसमें भगवान को अच्छा लगे तो भगवदर्थ कैंकर्य करें, और तृप्ति तो सुख तो जीव को मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवत आनंद की अनुभूति के लिए जीव को कैंकर्य करना चाहिए। आज जो है गोदाम्बा जी का यही भाव है। बोलिए श्री गोदा रंगनाथ भगवान